देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि सॉइल क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉइल, कितने तरीके की सॉइल्स होती हैं। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एलुवियल सॉइल से। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉइल में सबसे पहला टाइप जो आता है दैट इज योर एलुवियल सॉइल। अब देखो, इसको भी पढ़ने का एक तरीका होता है कि आप ऐसे अगर पॉइंट्स याद करोगे तो विल नेवर अंडरस्टैंड एंड यू विल नेवर लर्न दैट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला पॉइंट इसका फॉर्मेशन का आप डालोगे कि ये कैसे फॉर्म है हुई। तो देखो, ये डिपोजिशन से फॉर्म हुई है, डिपोजिशन ऑफ थ्री मेन रिवर्स, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इनकी टेरिटरीज भी साथ में ही है, बट आप सिर्फ इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र भी लिख के आ रहे हो, चलता है, टेरिटरीज लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट इसका ये आता है कि टेक्सचर इसका कैसा होता है, या कह लो टेक्सचर नहीं बोलते हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू एज ये दो तरीके से बटा हुआ है, भांगर और खादर। अब अगर किसी ने 9th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, उसे तो बिल्कुल हलवा लगेगा भांगर और खादर के बीच में डिफरेंस, क्योंकि उसे पता है भांगर खादर क्या होता है। देखो, भांगर और खादर, इसके बीच में डिफरेंस का 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला इसका डिफरेंस है कि ये ओल्ड एलुवियल होती है, ये न्यू एलुवियल होती है। ये जो है नॉट सो फर्टाइल और ये फर्टाइल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट, ये रिवर के या कोस्टल प्लेन के फार पाई जाती है, और ये कोस्टल प्लेन के या कह लो रिवर के नियर पाई जाती है, ठीक है। ये आपका इसका डिफरेंस है मेन 3 पॉइंट्स में। भांगर खादर हो गया। तीसरी चीज कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये सबसे ज्यादा इंटेंसिवली कह सकते हैं पाई जाती है, तो एक तो नदर्न प्लेन्स में, दूसरी चीज नैरो कॉरिडोर से होकर के गुजरात और राजस्थान में आती है। फिर उसके बाद डेल्टास ऑफ 4 रिवर्स जो हमने पढ़ी थी क्लास 9th में, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी की वैलीज में यहाँ पाई जाएंगी। उसके बाद चौथी चीज देखो, जैसे ये आपका यहाँ पे होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसे 3 नामों से बुलाया जाता है, द्वार, चोस और तेरई, ठीक है, द्वार, चोस और तेरई। पांचवी चीज, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं इसमें, तो इसमें आपका फॉस्फोरिक कंटेंट, पोटाश, लाइम पाया जाता है। 6 चीज ये है कि क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, तो भाई शुगर केन, वीट, पैडी, सीरियल, पल्सेस। 7वीं चीज, इंटेंसिवली कल्टीवेटेड और डेंसली पॉपुलेटेड होती है। इसका जो टेक्सचर होता है, 8 नंबर टेक्सचर वाला पॉइंट, टेक्सचर जो होता है इसका दैट इज, तीनों ही पाए जाते हैं, सैंडी, सिल्टी और क्लेई, एसएससी। और 9th पॉइंट जो इसका आएगा दैट इज योर कि ड्रायर रीजन में, जो ड्राई रीजन होते हैं वहां पे अल्कनिटी ज्यादा होती है, अल्कलाइन ज्यादा होता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट करोगे तो कल्टीवेशन कर पाओगे। अब देखो, ठीक है, अब उसके बाद हम
इसको ये देख लेते हैं कि याद कैसे करना है। इतने सारे पॉइंट्स बता दिए, 9 पॉइंट्स बता दिए, याद कैसे करना है। देखो सबसे पहले फॉर्मेशन, एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर किसी ने ध्यान से 9th क्लास पढ़ी है तो उसे ये चीज़ पता है कि एलुवियल सॉइल ज़्यादा पाई जाती है, पूरे नदर्न प्लेन्स में पाई जाती है। नदर्न प्लेन्स में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि भाई ऊपर से रिवर बह के नदर्न प्लेन्स पे आती है। ये फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हमने समझा है, ठीक है, देखा हुआ है, उसमें पढ़ा होगा। तो ये ऊपर से आती है यहाँ पे, ठीक है, यही होती है एलुवियल सॉइल, है ना, यही एलुवियल सॉइल होती है। तो इसका फॉर्मेशन ऊपर से कौन कौन सी नदी आती है? 3 नदियां हमने मेनली पढ़ रखी हैं, हिमालयन रिवर्स, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो पहला पॉइंट तो ये याद हुआ। दूसरा, ये भांगर भी होती है, खादर भी होता है। अब देखो इनके डेपोजिशन से बनी, डेपोजिशन भी 2 तरीके की हमने पढ़े थे 9th क्लास में, भांगर और खादर, ठीक है। एक तो भाबर तेरई, ठीक है, और फिर भांगर और खादर। तो भांगर और खादर के बीच में डिफरेंस, ठीक है, एक फर्टाइल है, एक फर्टाइल नहीं है, एक ओल्ड एलुवियल है, एक न्यू एलुवियल है, एक रिवर के फार पाई जा रही है, एक रिवर के पास पाई जा रही है। अब देखो रिवर के पास और रिवर के फार का क्या मतलब है। देखो रिवर के पास मेनली जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, ठीक है, क्योंकि पानी होता है, फर्टाइल होती है, मिनरल्स जो है रहते हैं अच्छे खासे। भांगड़ में फार होती है, फार मतलब दूर होती है, नॉट सो फर्टाइल, ठीक है, कंकड़ होते हैं इसमें, इसमें कंकड़ होते हैं, इसमें कंकड़ नहीं होते हैं, ये भी एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर से आ रही, नीचे नदर्न प्लेन्स मिलेगा। मैप देखोगे तो हल्का सा आपको गुजरात और राजस्थान में भी दिख रहा है, तो नैरो कॉरिडोर से होते हुए गुजरात और राजस्थान में आ रहा है। बाकी 4 डेल्टाज हैं भाई रिवर के पास, तो ये पाई जा रही है। तो ये 4 डेल्टा का नाम कैसे भूल सकते हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ठीक है। उसके बाद इसमें मिनरल्स, मिनरल्स आपको याद करने पड़ेंगे, पोटाश, लाइम और फॉस्फोरिक कंटेंट। टेक्सचर इसका तीनों ही होता है, सैंडी, सिल्टी और क्ले। बाकी ये क्रॉप्स है, क्रॉप्स याद करने का मैं तरीका बता दी। देखो शुगर केन आपको अलग से याद करनी पड़ेगी, शुगर केन। बाकी मैं बताऊं, पैडी मतलब राइस, मतलब चावल, ठीक है, वीट मतलब गेहूं, ठीक है, और पल्सेस और सीरियल्स, पल्सेस सीरियल्स मतलब दालें, ठीक है, पल्सेस सीरियल्स बोलते हैं ना दालें, और जो स्प्राउट्स होते हैं वो सीरियल्स में आ जाते हैं, ग्राम वाम। तो ये सब कुछ हम रोज़ खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी सबके घर में बनती है। तो दाल यहाँ पे पल्सेस में आ गई, चावल आ गया पैडी में, ये इसमें वीट में वो आ गया। सीरियल्स में आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई चने की सब्जी हो गई, वो एक सीरियल में काउंट हो जाएगा, है ना, वो शायद पल्सेस में काउंट होता है, ठीक है। ये मेरे को ढंग से आइडिया नहीं, बट एक याद करने का एक मैंने बता दिया इस तरीके से कि इस तरह क्रॉप आप याद कर सकते हो, क्योंकि ये इंटेंसिवली जो है क्या कहते हैं पाई जाने वाली, कल्टीवेट होने वाली सॉइल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। तो अब हम ब्लैक सॉइल अगले वीडियो में पढ़ेंगे।